हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ई विद्यालय दी लर्नालय। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। पूरी डिटेल में न्यूट्रिशन को हमें पढ़ना है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है और स्पेशली इंसानों में कैसे होता है। तो ये शुरू करते हैं। तो बच्चे, न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड मतलब एक ऑर्गेनिज्म कैसे खाने को प्राप्त करता है, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब बच्चे, न्यूट्रिशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेनली हम इसको 2 टाइप्स में बांटते हैं। पहला टाइप्स अगर हम इसके लें तो हम न्यूट्रिशन को 2 टाइप्स में बांटते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक वे, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा, और एक होगा हेटेरोट्रॉपिक वे, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाएगा बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करेगा खाने के लिए। तो बात करते हैं पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब भी एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, जैसे कि मैंने कहा। अब ये 2 तरीक़ों से अचीव किया जा सकता है, या तो फोटोसिंथेसिस पे, जिस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने फोटोसिंथेसिस को पूरा एक्सप्लेन किया है। दूसरा कीमोसिंथेसिस पे, दूसरा कीमोसिंथेसिस से। अब ये 2 ऐसे तरीके हैं जिससे एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकता है। कीमोसिंथेसिस क्या होता है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब हम इसके बारे में जानेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अच्छे से। तो बच्चों, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 तरह के होते हैं। पहला सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो बच्चों, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको हम सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। दोनों सेम ही चीज़ है, बस एक ओल्ड टर्म है और एक ये नई टर्म है सैप्रोट्रोपिक। इसका मतलब क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड या फिर डीकेइंग मटेरियल से ले, इसी चीज़ को हम कहते हैं डेड या फिर डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से ले, तो हम बोलेंगे वो ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कर रहा है। व्हेन द फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे एग्जांपल लेते हैं फंगस। जो फंगस होता है वो डेड और डीकेइंग मटेरियल पर उगता है। ठीक है, इसमें होता क्या है बेसिकली, देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, जैसे वेस्ट मटेरियल हो सकता है, उसका डीके होना। डीके का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ, डीके का मतलब होता है जो कोई भी मटेरियल है जो हमें जीवित ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? कॉम्प्लेक्स मटेरियल के एग्जांपल, जैसे मान लो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये आपके न्यूट्रिएंट्स भी कहलाते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स मटेरियल न्यूट्रिएंट्स भी कहलाते हैं। जब इनका डीके होता है ना, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, ये सारे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और फिर इन्हीं सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे कौन? हमारे फंगस, ये फंगस। ठीक है, सिर्फ फंगस ही नहीं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होगा, समराइज करते हैं। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना डेड या डीकेइंग मटेरियल से ले, और मटेरियल के डीकेइंग का मतलब क्या होता है, जब ऑर्गेनिक मटेरियल का जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, और फिर उस सिंपल सब्सटेंस को जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कर रहा है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी बॉडी में यूज़ कर लेता है। तो आप देख सकते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ ना, इसी चीज़ को हम डाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम डाइजेशन भी कहते हैं। बस डाइजेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है, एक तरह इसमें डाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है और देन सिंपल सब्सटेंस को ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो बच्चे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला पैरासाइट और दूसरा होस्ट। याद रखिए, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। जैसे एक मच्छर आपकी बॉडी से खून पीता है, तो आप वहाँ पर हो गए होस्ट, जैसे ह्यूमन। ठीक है, और जो मच्छर हो गया वो हो गया वहाँ पर पैरासाइट। ठीक है, अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की एक शर्त होती है, क्या होती है, वो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट है वो होस्ट को डायरेक्टली नहीं मारता। मतलब जब फूड ऑब्टेन कर रहा होगा तो वो उसे किल नहीं करता। ठीक है,
जिसके इसका एग्जाम्पल है अमर बेल, जिसको हम इंग्लिश में कसकट्टा भी कहते हैं। ठीक है, ये प्लांट पैरासाइट है, ये ऐसा प्लांट है जो कि क्लोरोफिल नहीं रखता। ठीक है, प्लांट इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये क्या करते हैं, पीपल के पेड़ से लिपट जाएंगे या फिर किसी बरगद के पेड़ से लिपट जाएंगे अच्छे से, और उनसे जो उनका लिविंग जूस है वो एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं, मतलब उनसे अपना जो खाना है ऑब्टेन करते रहते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करते रहते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो इसको कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर है, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं, है ना बच्चों के, तो वो होते हैं एंडो पैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे राउंड वॉर्म्स। ठीक है, जो पेट के कीड़े होते हैं, जिनके लिए दवाइयाँ भी खाते हो आप, एडवेंडाजॉल, है ना, जो स्कूल में मिलती है सरकारी स्कूलों में। और एक होता है एक्टो पैरासाइट, जो बॉडी के बाहर रहते हैं। अब बॉडी के बाहर में तुम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मॉस्किटो हो गया और लीच हो गया, लीच जो आपकी बॉडी से खून पीता है ना। अच्छा, ये हो गया अपना सेकंड अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की, जिसे कहते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन बच्चों, होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। क्यों, समझते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है 5 स्टेप में। पहला इंजेशन, फिर सेकंड स्टेप था डाइजेशन, फिर तीसरा एब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन एंड देन इजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, खाने को बॉडी के अंदर लेना है, इनटेक ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब जो मैंने बताया, जो भी फूड के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, उनको सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करना है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये जो सिंपल मटेरियल है इनको अब एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल मटेरियल, जो सिंपल अब सब्सटेंस बन चुका है, सिंपल मटेरियल बन चुका है, उसको एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, देन जो सिंपल सब्सटेंस अब एब्जॉर्ब हो गया है बॉडी के अंदर, अब वो वापस यूज होगा कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाने के लिए। जैसे हमारी बॉडी, इंसान की बॉडी लेके चलते हैं, हमारे मसल्स प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड से बने होते हैं, है कि नहीं। अब प्रोटीन लिपिड्स तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो होगा क्या, अगर हम कोई खाना खाएंगे उसके अंदर प्रोटीन होगा, तो पहले डाइजेशन से वो प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एमिनो एसिड सिंपल सब्सटेंस है जिससे प्रोटीन बनता है। फिर एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, हर एक हिस्से तक पहुंचेगा, और फिर वहाँ पर दोबारा एमिनो एसिड से प्रोटीन बनेगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन, मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ डाइजेशन। मतलब जो सिंपल सब्सटेंस बना है वो अब दोबारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में बनेगा ताकि बॉडी की ग्रोथ हो सके। ठीक है, एंड देन अब जो भी वेस्ट मटेरियल इस प्रोसेस में, चारों प्रोसेस में जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ वो बाहर आ जाता है, मतलब आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ इन चारों प्रोसेस में वो इजेशन में बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा भी कर सकता है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कर सकता है, और हमारे जैसा इंसान भी कर सकता है।